नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सलमान रश्दी पर हुए जानलेवा हमले की। आपको पता होना चाहिए सलमान रश्दी एक जाने माने लेखक हैं और उन पर कल अमेरिका में एक जानलेवा हमला किया गया है, जिसके कारण यह विषय चर्चा में आ गया है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमला किया गया इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है और सलमान रश्दी को लेकर करके क्या कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। एक व्यक्ति ने उनको चाकू से मारा और उनकी गर्दन पर और उनके पेट पर गंभीर रूप से चोट पहुंचाई और इसके कारण वे जख्मी हो गए और बाद में उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि 1980 के दशक से ही सलमान रश्दी को जान से मारने की धमकियां मिलती रही थी। सलमान रश्दी एक जाने माने उपन्यासकार हैं और उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है द सैटेनिक वर्सेस। दरअसल इसी उपन्यास के कारण उन पर ये जो खतरे की घंटी है मंडराने लगी थी और इस लिहाज से यह उपन्यास अपने आप में एक विवादित उपन्यास के तौर पर जाना जाने लगा। दरअसल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर दूं इस उपन्यास के बारे में कि इस उपन्यास में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से संबंधित कुछ विवादित बातों का जिक्र किया था, जो कि मुस्लिम संप्रदाय में जो लोग हैं उनको ऐसा लगा कि यह ईश निंदा की स्थिति है और ईश निंदा को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए उन्होंने सलमान रश्दी पर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे भगवान की, हमारे अल्लाह की निंदा की है और हमारे जो पैगंबर हैं इनका अपमान किया है। इस लिहाज से सलमान रश्दी को जीने का कोई हक नहीं है। और इस उपन्यास को जहां एक तरफ 1988 में प्रकाशित किया गया था, वहीं एक साल होते होते ही 1989 में ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे उस समय अब्दुल्ला खुमैनी, उन्होंने इनके अगेंस्ट में फतवा जारी कर दिया और ये कहा गया कि इनको जान से मार दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सलमान रश्दी की पृष्ठभूमि को यदि हम देखें तो इनका जन्म बम्बई के एक मुस्लिम कश्मीरी परिवार में हुआ था और कुछ समय तक ये बम्बई में रहे भी। उसके बाद फिर ये चले गए ब्रिटेन में फिर ये रहने लगे। जब इन पर जानलेवा हमले की धमकियाँ मिलने लगी तो फिर ये पुलिस प्रोटेक्शन में रहने लगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि वर्ष 1998 के आसपास में जो ईरान के नेता थे अब्दुल्ला खुमैनी, उन्होंने ही फतवा जारी किया था कि इनको जान से मार दिया जाना चाहिए और इनाम मिलेगा जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा। तो बाद में अब्दुल्ला खुमैनी ने इस बात को वापस ले लिया था, कहा था कि हमने जो जान से मारने की धमकी की बात कही थी अब हम उसे वापस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि फतवा जो जारी किया गया था वो फतवा वापस नहीं लिया गया था। क्लियर? फतवा का मतलब क्या होता है? फतवा का मतलब ये होता है कि शरीयत कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार के इस्लामी मशवरे को लेकर करके वो जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो स्थिति यहाँ निकल कर सामने आती है यही है कि ईरान के नेता ने अपनी बात तो वापस ले ली कि नहीं, हम अब नहीं चाहते हैं कि उनको जान से मार दिया जाए, लेकिन जो फतवा जारी किया गया था वो फतवा वापस नहीं लिया गया और वह जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक माध्यम बन सकता था सलमान रश्दी पर जानलेवा हमले का। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर कौन सा ऐसा विवाद था जिसके चलते सलमान रश्दी विवादों में निश्चित तौर पर आगे घिरते चले गए और बाद में उन पर आज की स्थिति को यदि हम देखें तो आज उन पर जानलेवा हमला कर ही दिया गया है कि नहीं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो उपन्यास लिखा गया था सलमान रश्दी के द्वारा, इसका अनुवाद भी जिन लोगों ने किया उन पर भी हमला किया गया और उनमें से कुछ लोगों को जान से मार भी दिया गया था। इस उपन्यास के विवाद को ध्यान में रखते हुए इसे कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस पर बैन लगा दिया गया है। जैसे कि भारत में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी इस किताब पर बैन है, इस उपन्यास पर बैन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। न ही इसकी खरीद की जा सकती है, न ही इसकी बिक्री की जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि यह जो विषय है, यह विषय कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि
इस विषय के कारण एक धार्मिक असहिष्णुता का माहौल क्रिएट हो सकता था। ठीक है, इसी कारण से भारत सरकार ने भी इस पर बैन लगा दिया। यहां मैं आपको ये बताऊं कि जो सलमान रश्दी हैं वे मिडनाइट चिल्ड्रेन नाम की एक किताब लिखी थी, एक उपन्यास लिखा था, और इसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया था, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। इन्होंने अपने उपन्यास लेखन की शुरुआत ग्रिमस नाम के एक उपन्यास से की थी, है ना। कौन से उपन्यास? ग्रिमस, GRIMUS, ग्रिमस। ये इनका पहला उपन्यास था, फर्स्ट नोवेल। ठीक है, और मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला था। लेकिन जो इनका चौथा उपन्यास है द सैटेनिक वर्सेस, इसी के कारण फिर विवाद की स्थिति पनपनी शुरू हुई। और विवाद के पीछे का जो कारण था वो मैंने आपको बता ही दिया कि पैगंबर मोहम्मद के अपमान से संदर्भित कुछ बातें इन्होंने इसमें लिखी थी, और इसके बाद इनके ऊपर जानलेवा हमले की कोशिशें भी की गई। आगे बात करते हैं कि इस पूरे मामले में रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ एक विषय निकलकर सामने आता है। जब इन पर हमला किया गया और इससे संदर्भित जब चर्चा सामने आई, तो फिर कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया है कि यह रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, है ना। यानी कि कोई व्यक्ति यदि कुछ लिखता है तो यह उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, यह उसकी अपनी रचनात्मकता है, और इस तरीके का यदि जानलेवा हमला किया जाता है तो फिर इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए सरकारों को। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पर निकलकर सामने आता है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति इससे दब सकती है। इससे जो भी व्यक्ति यदि रचनात्मक लेखन करना चाहता है, रचनात्मक अभिव्यक्ति किसी भी रूप में करना चाहता है, चाहे वो लिख करके, बोल करके, चित्र बना करके, तो इससे उसकी कलात्मकता पर असर पड़ सकता है। कल को कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा, है ना। दूसरी बात कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वरीयता देने का भी एक तर्क निकलकर सामने आता है इस पूरे मामले में। इस कारण से जबकि सलमान रश्दी पर हमला किया गया, सलमान रश्दी तो भाई एक उपन्यासकार है ना, सामान्य तौर पर, तो उनके अगेंस्ट में जो ये कार्रवाई की गई, उन पर जो हमला किया गया, इस लिहाज से यहाँ पर ये बात सामने आती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से हम उसका आकलन करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो फिर कल को कोई भी लेखक, कोई भी रचनाकार रचना करेगा ही नहीं, है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। और तीसरी बड़ी स्थिति निकलकर ये सामने आती है कि घृणा और धार्मिक उन्माद जैसी स्थिति यदि पनपेगी तो यह सामाजिक सहिष्णुता के लिए, धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक चिंता का कारण बन सकती है। तो आज की चर्चा में हमने इन सभी बातों का जिक्र किया। जो हिंसात्मक कार्रवाई की गई उसके संदर्भ में भी हमने बातचीत की, और जो सलमान रश्दी से संबंधित जो विवाद की स्थिति रही इसके संदर्भ में भी हमने चर्चा की, और इससे संदर्भित जो अन्य डायमेंशंस उभर कर सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले में, इसे भी हमने देखा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी वरीयता देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।